प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने ये पॉइंट प्रबल है। लवण के गुण। लवण के गुण। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है, जिसमें NH4Cl, FeCH3, Cl3, CuSO4, AlCl3 आदि के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं तथा विलयन का pH मान 7 से कम होता है। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होते हैं तथा विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। Na2CO3, NaHCO3, CH3COONa तथा NaCN के जलीय विलयन क्षारीय होते हैं। कुछ उपयोगी लवण। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टान है। भारत में 95% सोडियम क्लोराइड साधारण नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक में Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaCO3 आदि लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। सिंधा नमक एवं काला नमक। काला सिंधा नमक रॉक सॉल्ट को जमीन खोदकर खदान माइन से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धियों के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग भूरा हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक आयोडोनाइज्ड सॉल्ट। घेंगा रोग घेंगा रोग गाइट्राइड। हमारे आहार भोजन में आयोडीन की कमी से होती है, अतः साधारण नमक KLO3 या Kl की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हमारे आहार भोजन का आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोजन पदार्थ को बनाने में किया जाता है। नमक का उपयोग अचार, पिकल के परिरक्षक के रूप में किया जाता है। नमक का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड एक महत्वपूर्ण यौगिक है जो उद्योगों में इसका उपयोग क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH। कास्टिक हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोलर एल्केली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में Na तथा Cl आयन विद्यमान होते हैं। विद्यमान अपघटन में Cl आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Cl2 गैस देते हैं तथा Na कैथोड पर Na धातु में परिणत हो जाते हैं। सोडियम धातु जल में अभिक्रिया कर NaOH बनाते हैं। अभिक्रिया इस तरह होती है। एनोड पर N2Cl2 प्लस 2e। चूँकि विद्युत अपघटन के परिणाम स्वरूप Cl2 गैस पर एल्काई प्राप्त होते हैं, अतः इस प्रकार कोलर अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया से प्राप्त सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 गैस एवं हाइड्रोजन गैस अत्यंत उपयोगी होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा NaH3। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसे प्रायः अमोनियम सोडा विधि एवं सल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनियम सोडा विधि या सल्वे विधि सिद्धांत अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड संतृप्त जल विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। NaCl प्लस H2O प्लस
CO2 प्लस NH4Cl प्लस NaHCO3। अमोनियम क्लोराइड सोडियम बाइकार्बोनेट। गुण: सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। NaHCO3 अम्लों को उदासीन होकर तथा अभिक्रिया करके फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है। NaHCO3 प्लस NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। NaHCO3 को गर्म करने पर यह Na2 बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग: बेकिंग सोडा, खाने का सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल को मिश्रित करके। टार्ट्रिक अम्ल किसमें मिलते हैं? टमाटर। पावरोटी अथवा केक बनाने के समय जब बेकिंग पाउडर को गीले आटे में मिलाकर गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। इस अभिक्रिया द्वारा मुक्त CO2 पावरोटी तथा केक को मुलायम एवं स्पंजी बनाने में होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप या बना सोडियम कार्बोनेट टार्ट्रिक अम्ल द्वारा उदासीन हो जाता है। यदि बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल नहीं हो तो केक स्वाद कड़वा हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र। नहीं, टार्ट्रिक अम्ल किसमें मिलता है तुमको? कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, केला में, अनानास में। टमाटर में तो ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में NaHCO3 तथा H2SO4 रहते हैं। आग लगने पर इस यंत्र की कुंडी पर दबाव डाला जाता है जिससे NaHCO3 तथा H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं। यह गैस तेजी से बाहर निकलकर आग बुझाते हैं। अग्निशामक यंत्र में अभिक्रिया निम्नलिखित रूप से होती है: 2NaHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2CO2। रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका इस्तेमाल खाना जल्द पकाने के लिए भी किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा Na2SO3 into 10H2O। सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा व्यावसायिक सोडा प्रायः अमोनियम सोडा विधि या सल्वे विधि से तैयार किया जाता है। अमोनियम सोडा विधि या सल्वे विधि सिद्धांत अमोनियम गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जल विलयन बाइन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH4Cl प्लस NaCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने के सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से धोने का सोडा Na2CO3 into O10H2O प्राप्त होता है। गुण: Na2CO3 का जलीय विलयन क्षारीय होता है। Na2CO3 अम्ल को उदासीन बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2O को तीव्रता से गर्म करने पर Na2CO3 बनता है। अनाद्र सोडियम कार्बोनेट का सोडा एस कहते हैं। उत्फुल्लन एफ्लोरेंस Na2SO3 क्यों बोलते हैं? CO3 into 10H2O को हवा में घुला छोड़ने पर रवाकरण के जल के त्याग कर सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बना उत्फुल्लन कहलाता है। Na2CO3 into 10H2O ऊष्मा Na2CO3 into H2O सोडियम कार्बोनेट के विलयन में H2O गैस प्रभावित करने पर बोलता है H2O गैस क्यों होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2
CO2 गैस प्रभावित करने पर सोडियम का बाइकार्बोनेट बनता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इंटू 2NaHCO3। इंटू नहीं, अभी क्रिया रिएक्शन करके क्या बना, 2NaHCO3। धोने के सोडा के उपयोग, कपड़े आदि धोने का इसका उपयोग होता है। यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व्यवहार किया जाता है। कांच, कागज, साबुन आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। जल का स्थायी खारापन दूर करने में Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। खारा जल में CO2 आयन तथा Mg2 आयन का रहते हैं। खारा जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलने पर जल में उपस्थित CO2 एवं Mg2 आयन क्रमशः CO3 एवं MgCO3 बनकर अवशेषित हो जाते हैं। अपेक्षिपित विरंजक चूर्ण CaOCl सूक्ष्म बुझे हुए चूने में CaCO2 को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। CaOH2 प्लस HCl। इसको हीट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, CaOHCl प्लस H2O। ये सफ़ेद चूर्ण होते हैं जिससे क्लोरीन की गंधक निकलती है। आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, ब्लीचिंग पाउडर अत्यंत अस्थायी यौगिक के तथा वायुमंडल से CO2 तथा आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस निकाल देता है। CaOCl प्लस CO2 CaCO3 प्लस Cl2 क्लोरीन गैस का कीटाणुनाशक के रूप में व्यवहार किया जाता है। जल का प्रभाव, विलयन में यह अवघटित होकर कैल्शियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड देते हैं। 2ClOC क्या ये पढ़ो, अम्ल का प्रभाव, यह तनु HCl के साथ अभिक्रिया कर क्लोरीन देता है। फिर नीचे पढ़ो, क्लोरीन कपड़ा तथा कागज को विरंजक करता है। इस उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में कागज तथा कपड़ों के विरंजक में क्लोरीन का क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 या कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट जिसे बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या दूसरा नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमेहाइड्रेट। नहीं, इसका क्या है, CaSO4 into 1/2H2। जिप्सम CaSO4 into देखो इसे भी इसी तरह लिखा हुआ है ना, CaSO4 या CaSO4 है या 1/2 दिया है ना, उसी तरह है ना। H2O सेम है दोनों। चलो आगे पढ़ो। CaSO4 into 2H2O को तीव्रता से गर्म करने पर यह चूर्ण रूप से निर्जलीकरण होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। CaSO4 into 2H2O। हाँ, इसे हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, CaSO4 2H2O। यह निर्जलीकरण अभयगामी नहीं होता है तथा जल द्वारा CaSO4 जिप्सम में परिणत नहीं होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानीपूर्वक गर्म करने से फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलने के फलस्वरूप मिलाने से मिश्रण के तत्व होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। इसे प्रक्रिया में यह जमकर ठोस बन जाता है। उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा, टूटी हुई हड्डियों को बैठाने एवं जोड़ने में पट्टियों के रूप में किया जाता है। रवाकरण के जल, लवण में रवाकरण के जल में होते हुए वे जल योजित लवण हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाते हैं। यह तन्यता CaSO4 तन्यता का है तूतिया धोने के सोडा तथा जिप्सम जिन लवणों का रवाकरण के जल नहीं होते हैं वे अनाद्र लवण कहलाते हैं। इन जलयोजित लवणों को गर्म करने पर वे
ये रवाकरण के जल घोलकर अनाद्र लवणों के परिणत होकर हो जाते हैं। आंध्र लवणों में परिणत हो जाते हैं। CuSO4 इंटू 5H2O के नीले रवे गर्म करने पर रवाकरण के जल खो देते हैं तथा अनाद्र CuSO4 प्राप्त होते हैं। अनाद्र SiO4 में परिणत हो जाते हैं। इस रंग के परिवर्तन का उपयोग जल के जांच के लिए किया जाता है। यदि कोई अज्ञात द्रव अनाद्र CuSO4 उजला के रंग के नीला रंग में परिवर्तित कर देता है तो द्रव निश्चित रूप से जल जाता है। लवणों का पिसना कुछ लवणों में जल के लिए अत्यधिक प्रीति होती है। इन लवणों को उसके लिए अच्छा होता है। खुला छोड़ने पर यह जल वाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं। इस प्रकार वो लवणों को प्रस्फित लवण डिलिक्विड सॉल्ट कहलाते हैं, जैसे अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। अनाद्र CaCl2 का उपयोग ठोस पदार्थ द्रव गैस को शुष्क करने के लिए तथा ठोस पदार्थ को शुष्क करने के लिए इसे अनाद्र CaCl2 से उपयुक्त डेसीडेक्टर से कुछ समय लगता है जो तक छोड़ दिया जाता है। गैस को CaCl2 से भूरे रंग नले से प्रभावित कर शुष्क किया जाता है।